हेलो फ्रेंड्स, डिजिटल तैयारी की इस ऑनलाइन क्लासेस में मैं मनीष गहलोत आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं कंप्यूटर फंडामेंटल क्वेश्चंस के पार्ट 20, ठीक है। और पार्ट 20 का आज का पहला क्वेश्चन इस सीरीज का क्वेश्चन नंबर 476 मैं आपके सामने रखता हूं। डैश अलाउज अ वायरलेस कम्युनिकेशन डिवाइस टू एक्सेस द इंटरनेट एंड इट्स सर्विसेज, ठीक है। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन में पूछा गया है कि वायरलेस मोबाइल डिवाइसेस, ठीक है। पहले तो हम बात किसकी कर रहे हैं, मोबाइल डिवाइसेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। और वो कौन सी, वायरलेस, टू एक्सेस द इंटरनेट एंड इट्स सर्विसेज। तो उसके लिए फ्रेंड्स प्रोटोकॉल यूज होता है वैप, WAP, ठीक है। इथरनेट नहीं, बेसिकली ये ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन है, TCP/IP नहीं, प्रोटोकॉल नहीं, और नन ऑफ द अबव नहीं। तो ऑप्शन क्या है यहाँ पे, वैप, WAP। वैप की फुल फॉर्म है वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, वैप, ठीक है। और it is a communication protocol that is used for wireless data access to the most mobile wireless network, ठीक है। मोस्टली किसके यूज होता है, मोबाइल वायरलेस नेटवर्किंग के लिए ये यूज में होता है प्रोटोकॉल। कौन सा, वैप, वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। तो फ्रेंड्स यह पॉइंट ध्यान रखिएगा वैप से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, which parameter is used to discover the pattern in a data that can lead to the reasonable prediction about the future। अबाउट द फ्यूचर, फ्यूचर के बारे में हमें प्रिडिक्शन करना है। तो क्लस्टरिंग नहीं है, क्लासिफिकेशन नहीं है, एसोसिएशन नहीं है, बेसिकली ये जो टर्म है ये है फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग का मतलब प्रिडिक्शन करना, ठीक है, प्रिडिक्ट करना कि क्या होगा, कुछ सर्टेन इनपुट से, डेटा से हम उसका प्रिडिक्शन करेंगे, उसे हम क्या कहेंगे, फोरकास्टिंग करना। जैसे हम साइंटिस्ट जो है डेटा कलेक्ट करते हैं सैटेलाइट से और उसके बारे में अनुमान लगाते हैं कि आने वाले 24 घंटों में यहाँ बारिश होगी या यहाँ ओले पड़ेंगे, यहाँ मौसम कैसा रहेगा, वगैरह वगैरह। तो बेसिकली उसे हम क्या कहते हैं, फोरकास्टिंग, फोरकास्ट करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन यूटिलिटी प्रोग्राम दैट takes a procedure and searches a library to locate the copies of any procedure called but not defined in the first procedure is called as, ठीक है। क्या कहेंगे उसे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स देखिए, पहले तो हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेते हैं। यूटिलिटी प्रोग्राम है, मतलब कैसा है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, यूटिलिटी प्रोग्राम है, OS का यूटिलिटी प्रोग्राम है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। दैट टेक्स अ प्रोसीजर एंड सर्चेज अ लाइब्रेरी, सर्चेज अ, आपको वर्ड पकड़ने हैं फ्रेंड्स। लाइब्रेरी का कलेक्शन किसके पास में होता है, लिंकर के पास में, लिंकर, लाइब्रेरी फाइल्स सारी लिंकर। कैसा प्रोग्राम है, यूटिलिटी प्रोग्राम है। दैट लोकेट्स अ कॉपी ऑफ एनी प्रोसीजर कॉल्स बट नॉट डिफाइंड इन द फर्स्ट प्रोसीजर, ठीक है। तो कौन है वो, लिंकर है। रीलोकेटर कुछ नहीं होता है, लोडर बेसिकली मेन मेमोरी में प्रोग्राम को लोड करने के लिए काम आता है। तो यहाँ पे भी डेफिनेशन सही नहीं बैठती है लोडर के लिए, और टेक्स्ट एडिटर हो नहीं सकता, ठीक है। तो बेस्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पे, लिंकर, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेमोरी एड्रेस ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट ऑन द एरे इज कॉल्ड एज, ठीक है। एरे एक डेटा स्ट्रक्चर है, सी प्रोग्रामिंग या C++ में आपने यूज किया होगा फ्रेंड्स। एरे कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। तो उसमें आपसे ये क्वेश्चन में पूछ रहा है कि मेमोरी एड्रेस, फर्स्ट बेस एड्रेस क्या होता है। फर्स्ट एलिमेंट को हम क्या कहते हैं, बेस एड्रेस। क्या कहेंगे हम, फर्स्ट बेस एड्रेस। तो जो फर्स्ट एलिमेंट है, उस फर्स्ट एलिमेंट से आप किसी भी एलिमेंट पर जंप कर सकते हो, इसलिए इसको हम बेस एड्रेस कहते हैं। विद द हेल्प ऑफ बेस एड्रेस हम किसी भी एलिमेंट पर जंप कर सकते हैं, उसका एड्रेस हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमारे पास बेस एड्रेस नहीं होगा तो हम किसी भी एलिमेंट पर जंप नहीं कर सकते, ठीक है। तो एरे का जो फर्स्ट जो एलिमेंट होगा ये वाला, उसका जो एड्रेस होगा उसे हम क्या कहेंगे, बेस एड्रेस ऑफ द एरे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, PPP यूज्ड इन विच लेयर। PPP, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, ये हमने डिस्कस किया है फ्रेंड्स। और OSI लेयर पे ये लेयर 2 जो है, लेयर 2 कौन सी है, डेटा लिंक लेयर, ठीक है। तो डेटा लिंक लेयर के लिए काम करता है PPP प्रोटोकॉल, डेटा लिंक लेयर का प्रोटोकॉल है ये, लेयर 2 का, OSI लेयर का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेटा बस। डेटा बस कैसी होती है, बेसिकली हमारे कंप्यूटर में 3 तरह की बसेस होती है, कंट्रोल बस, डेटा बस और एड्रेस बस।
तो जो डेटा बस जो होती है वो होती है बाई डायरेक्शनल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा आप। और आप कंट्रोल बस और एड्रेस बस के लिए भी नोट्स बना के रखिए, ठीक है। तो डेटा बस बेसिकली क्या है, बाई डायरेक्शनल बस है, ठीक है। दोनों डायरेक्शन में मूव होती है, सेंडर टू रिसीवर और रिसीवर टू सेंडर, इसलिए इसको क्या कहते हैं, बाई डायरेक्शनल बस कहते हैं, ठीक है। 3 तरह की बसेस होती है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा कंप्यूटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of these determines authorized sign in EDI transaction? Authorized sign in EDI transaction, EDI का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, जहां पे मनी जो है बाय कैश नहीं, ठीक है, बाय ऑनलाइन मोड ऑफ में ट्रांजेक्शन हो रही है। और ऑथराइज साइन ट्रांजेक्शन, जहां इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन हो रहा है, वहां पे ऑथराइज साइन के लिए हम क्या यूज में लेते हैं? तो फ्रेंड्स उसके लिए जो टेक्नोलॉजी हम यूज में लेते हैं वो है डिजिटल सिग्नेचर। क्या है? डिजिटल सिग्नेचर। साइन जो है फिजिकली नहीं, डिजिटली साइन होके जो है डॉक्यूमेंट वेरीफाई होता है और फिर आगे फॉरवर्ड होता है, उसे हम क्या कहते हैं, डिजिटल सिग्नेचर। मोस्टली किस में यूज होता है? इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज EDI में, ठीक है। सो डिजिटल सिग्नेचर मैथमेटिकल स्कीम फॉर वेरीफाइंग द ऑथेंटिसिटी ऑफ अ डिजिटल मैसेज, ठीक है। कैसे मैसेज को, डिजिटल मैसेज और डॉक्यूमेंट्स को ऑथेंटिसिटी प्रोवाइड करने के लिए क्या किया जाता है, काम में लिया जाता है, ठीक है। कौन सा? डिजिटल सिग्नेचर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following is a conditional created within a database or a data storage technology in which the same piece of data is stored in 2 separate places? तो फ्रेंड्स ये जो लास्ट की जो लाइन है, सेम पीस ऑफ डेटा इज स्टोर्ड इन 2 सेपरेट प्लेसेस, अगर हमें एक ही इंफॉर्मेशन कई जगह मिले, उसकी कॉपीज हो, तो उसे हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स? डेटा रिडंडेंसी, ऑप्शन नंबर डी। एन्यूमराइजेशन कुछ नहीं है, इटरेशन, कॉन्करेंसी, सफिशिएंसी कोई टर्म नहीं होती है। यहाँ बेस्ट ऑप्शन क्या है? डेटा रिडंडेंसी। डेटा रिडंडेंसी का मतलब होता है कि सेम पीस ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल एट मोर प्लेसेस, ठीक है। बहुत सारी जगह पर उसकी क्या हो सकती है? कॉपी हो सकती है, डेटा रिडंडेंट हो सकता है, ठीक है। उसे हम क्या कहेंगे डेटाबेस के टर्म में? डेटा रिडंडेंसी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, by which of the following statement we can undo all the updates performed on the transaction, ठीक है। डेटाबेस में लेट से कोई ट्रांजेक्शन आप परफॉर्म कर रहे हैं, कोई टिकट बुक कर रहे हैं, कोई आप कोई फ्लिपकार्ट या अमेजोन से आप कोई आइटम परचेज कर रहे हैं, तो मान लीजिए ट्रांजेक्शन बीच में क्या हो गया, स्टॉप हो गया, रुक गया किसी वजह से, तो क्या होगा कि ट्रांजेक्शन वापस क्या होता है? रोल बैक होता है। इस टर्म को हम क्या कहेंगे? रोल बैक, ठीक है। तो वी कैन अंडू, अंडू मतलब पीछे जाना, ऑल द अपडेट्स परफॉर्म ऑन द ट्रांजेक्शन, जितने भी अपडेट परफॉर्म किए हैं, आपके अकाउंट से अगर पैसा गया है तो वापस आपके अकाउंट में आ जाएगा, ठीक है। जितने भी ट्रांजेक्शन जो स्टेट्स हैं वो वापस क्या हो जाएंगी? अंडू हो जाएंगी। इसे अपन क्या कहते हैं? रोल बैक होना। क्या कहते हैं? रोल बैक, ओके। अंडू नहीं है, कमिट फाइनली जो है डेटाबेस में अपडेट होने को कमिट कहा जाता है। रिप्लेस और रिवर्स कोई टास्क नहीं होते हैं। तो डेटाबेस के ट्रांजेक्शन में 2 इंपॉर्टेंट टर्म है, एक है रोल बैक और एक है कमिट, ठीक है। यहाँ ऑप्शन में क्या होगा? रोल बैक सही आंसर है। कमिट का मतलब होता है कि फाइनली सक्सेसफुली डेटाबेस अगर ट्रांजेक्शन परफॉर्म हो गया है तो उसकी एंट्री जो है डेटाबेस में या हार्ड डिस्क में अपडेट करना, सक्सेसफुली एंट्री अपडेट करना, दोनों डेबिट और क्रेडिट की इंफॉर्मेशन जो है वो बिल्कुल एकदम सही तरह से होना, ठीक है। एकदम सक्सेसफुली ट्रांजेक्शन का सही होना, वो होता है कमिट स्टेट। रोल बैक बीच में रुक गया तो वापस से ट्रांजेक्शन क्या होगा? अंडू होगा और सारे ऑपरेशन वापस से स्टार्ट होंगे, ठीक है। सो ऑप्शन रोल बैक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज OLTP? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, OLTP। पहले तो मैं आपकी इसको फुल फॉर्म बता दूं। OLTP का मतलब होता है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग, ये ऑनलाइन ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग, ऑप्शन सी। टर्मिनेशन नहीं है, यहाँ पे टर्मिनेशन कोई टर्म नहीं है, ऑपरेशन नहीं है, लिमिट नहीं है, ठीक है। और ये सारे ऑप्शन यहाँ गलत हो जाते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ सही है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग, OLTP। एक होता है OLTP और एक होता है OLAP, ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग। तो ये भी फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, याद रखिएगा आप, दोनों ही इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है। और OLTP
टीपी क्या है इसके बारे में आपको बता दूं, इज अ कैरेक्टराइज्ड बाय द लार्ज नंबर ऑफ शॉर्टेंड लाइन ट्रांजैक्शंस। ठीक है, ट्रांजैक्शंस के रिगार्डिंग जितने भी हो रहे हैं उसके लिए ये एक टेक्नोलॉजी है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। द मेन एम्फेसिस ऑफ OLTP सिस्टम इज टू पुट द वेरी फास्ट query processing, maintaining the data integrity in multi-access environments, and effectiveness measured by the number of transactions per second। ठीक है, मल्टीपल ट्रांजेक्शन परफॉर्म हो रहे हैं तो उसके रिगार्डिंग जितनी भी फैसिलिटीज है वो सारा कौन प्रोवाइड करता है, OLTP। ठीक है, अब जैसे कोई मान लीजिए हम टिकट बुक करा रहे हैं तो ऐसा कोई जरूरत थोड़ी कि एट ए टाइम पर सिर्फ एक ही टिकट बुक होगा, मल्टीपल यूजर्स जैसे एट ए टाइम 8 टिकट बुक कर सकते हैं, तो उसको क्या कहेंगे हम, सारे OLTP, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ DDL कमांड। SQL के बेसिकली 4 तरह की लैंग्वेज यूज होती है, एक है DDL, DML, TCL एंड TCL। ठीक है, तो DDL की फुल फॉर्म क्या है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ओके, और इसमें ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसमें से कौन सी DDL की कमांड नहीं है, तो क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप और ट्रंकेट ये सारी DDL की कमांड्स है, जबकि अपडेट जो है वो DML की कमांड है। ठीक है, क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट ये सारी कैसी कमांड है, DDL की। DML की कौन सी है, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। ठीक है, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, सेलेक्ट, ये सारी कैसी है, DML की कमांड है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये आप याद रखिएगा कि DDL की कौन सी कमांड्स है और DML की कौन सी कमांड्स है SQL के रिगार्डिंग, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चेक पॉइंट्स आर द पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स। चेक पॉइंट्स, अभी जैसे हम डेटाबेस ट्रांजेक्शन की बात कर रहे हैं, तो मान लीजिए आपका डेटाबेस आप ट्रांजेक्शन परफॉर्म कर रहे हैं और किसी स्टेज पर आके वो क्या हो गया, हॉल्ट हो गया, रुक गया, आगे बढ़ नहीं रहा है, ट्रांजेक्शन हो नहीं रहा है, तो लास्ट जो भी ट्रांजेक्शन जहां पे सक्सेसफुल हुआ था वो उस स्टेट तक पहुंच जाएगा, उसके बाद में ट्रांजेक्शन वापस से स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसे कुछ चेक पॉइंट्स लगे रहते हैं कि कहां कहां पे आपका डेटाबेस का ट्रांजेक्शन सही हुआ था, एकदम सक्सेसफुल हुआ था, तो वही है चेक पॉइंट्स, इसी को हम चेक पॉइंट कहेंगे। तो बेसिकली ये किसके लिए यूज में किए जाते हैं फ्रेंड्स, ये है रिकवरी मेजर के लिए, कि लास्ट कहां तक हम रिकवरी जो है वो कर सकते हैं, लास्ट कहां तक सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन था, ये चेक करने के लिए रिकवरी मेजर या फिर हम चेक पॉइंट्स का यूज में करते हैं। ठीक है, सो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही है, रिकवरी मेजर। रिकवरी मेजर के लिए हम एक और लाइन पढ़ लेते हैं चेक पॉइंट्स के बारे में, where all the previous logs are removed from the system and stored permanently in the storage disk. Checkpoint is used in the recovery measure in the database. रिकवरी मेजर के लिए डेटाबेस में यूज किया जाता है चेक पॉइंट्स को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, what transaction property ensure that multiple transaction can occur concurrently? मल्टीपल ट्रांजेक्शन एक साथ कॉन्करेंटली परफॉर्म हो सकते हैं। कॉन्करेंटली का मतलब होता है कि कई सारे ट्रांजेक्शन भी एक साथ उनका एग्जीक्यूशन चल रहा है, विदाउट लीडिंग टू द इनकंसिस्टेंसी इन द डेटाबेस स्टेट। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, बेसिकली कॉन्करेंसी। आइसोलेशन नहीं है, ड्यूरेबिलिटी नहीं है, एटॉमिसिटी नहीं है, इट इज अ टर्म विद द कॉन्करेंसी। और एक बात मैं आपको और बता दूं डेटाबेस के रिगार्डिंग, डेटाबेस के ट्रांजेक्शन जब हम परफॉर्म करते हैं तो ट्रांजेक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, उसको कहा जाता है एसिड प्रॉपर्टीज। एसिड, ACID, ए का मतलब होता है एटॉमिसिटी, सी का मतलब होता है कंसिस्टेंसी, आई का मतलब होता है आइसोलेशन और डी का मतलब होता है ड्यूरेबिलिटी। तो इनकी आपको फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। ठीक है, और पूछा भी जा सकता है कि कौन सी डेटाबेस के रिगार्डिंग एक ट्रांजेक्शन के लिए प्रॉपर्टीज होती हैं। 4 ऑप्शन दिए जा सकते हैं, कोई 3 गलत होंगे और एक सही होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे कैसे भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे जो है कंसिस्टेंसी का मतलब ये है कि सारे ट्रांजेक्शन एक साथ परफॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉन्करेंसी अचीव हो रही है विदाउट लीडिंग टू द इनकंसिस्टेंसी, तो उसे हम क्या कहेंगे, कंसिस्टेंसी ऑफ द डेटाबेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
रिवोक कमांड इज यूज्ड इन विच कैटेगरी ऑफ द एसक्यूएल स्टेटमेंट? रिवोक, अभी हम एसक्यूएल की लैंग्वेजेस को डिस्कस कर रहे थे, उसमें एक लैंग्वेज है डीसीएल। डीसीएल के अंदर दो कमांड्स आते हैं बेसिकली, रिवोक और ग्रांट। ठीक है, किसी को एक्सेस प्रोवाइड करना और किसी से एक्सेस लेना। ग्रांट मतलब एक्सेस देना, रिवोक मतलब वापस लेना। तो जो रिवोक जो कमांड है वो किसकी कमांड है? डीसीएल की, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, डीसीएल एसक्यूएल में। ठीक है, तो ये दो कमांड्स आप याद रखिएगा डीसीएल के रिगार्डिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम? मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम क्या है? ठीक है, तो ऑप्शन पढ़ते हैं फ्रेंड्स। इट इज इजियर टू डेवलप देन सिंगल प्रोग्रामिंग सिस्टम, इजियर टू डेवलप नहीं है। एग्जीक्यूट ईच जॉब फास्टर, सही नहीं बैठता है। इट एग्जीक्यूट्स मोर जॉब्स इन अ सेम टाइम, बिल्कुल ये सही बैठता है ऑप्शन। ठीक है, इट इज यूज ओनली ऑन द लार्ज मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, नहीं, कोई जरूरी नहीं है, और नन ऑफ द दीज नहीं है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, इट एग्जीक्यूट्स मोर जॉब, ठीक है, इन अ सेम टाइम। सेम टाइम के अंदर जो है बहुत सारे जॉब्स अगर एग्जीक्यूट हो रहे हैं तो उसको हम क्या कहेंगे? मल्टी प्रोग्रामिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 491, which one of the following is not an antivirus? जनरल क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसमें से कौन सा एंटीवायरस नहीं है आपको बताना है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, बिट डिफेंडर, कैस्पर स्काई, एफ सिक्योर और अवेरा, ये सब के सब जो है एंटीवायरस हैं। बट जो ये कोयबेन, ये एक एंटीवायरस नहीं है फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसके बारे में हम देख लेते हैं क्या है ये। is a backup freeware for Windows that enables the user to backup the files and directories from the existing location and can be done with the same computer or within a same network. बेसिकली फ्रेंड्स ये जो सॉफ्टवेयर है ये बैकअप के लिए काम में लिया जाता है, ये कोई एंटीवायरस नहीं है। तो एक जनरल नॉलेज का प्रोग्राम था रिगार्डिंग कंप्यूटर, आपको ध्यान में होना चाहिए। ठीक है, कौन कौन से एंटीवायरस है और कौन कौन से नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 492, which one of the following is a combination of public and private cloud? पब्लिक और प्राइवेट क्लाउड का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? हाइब्रिड, हाइब्रिड क्लाउड। ठीक है, इट्स जब दो कॉम्बिनेशन हो जाए तो उसको हम क्या कहेंगे? हाइब्रिड कहेंगे। ठीक है, बिजनेस क्लाउड नहीं, स्पेस नहीं और कमोडिटी नहीं, इट्स टोटली अ हाइब्रिड क्लाउड जहां पे दोनों का क्या हो? पब्लिक और प्राइवेट का मिक्सचर हो। ठीक है, नेक्स्ट टर्म, नेक्स्ट क्वेश्चन 493, which one of the following malicious software that can change its code and signature patterns with each iteration? ठीक है, हर इटरेशन में, हर लूप में वो कोड सॉफ्टवेयर अपना जो है कोड भी चेंज कर लेगा और सिग्नेचर भी चेंज कर लेगा। ठीक है, ऐसे वायरस को हम कहते हैं बेसिकली इट इज अ मेटाफॉर्मिक वायरस। ठीक है, मेटाफॉर्मिक वायरस, डिटेल डिस्क्रिप्शन देखते हैं फ्रेंड्स। इट इज वन दैट कैन ट्रांसफॉर्म द बेस्ड ऑन द एबिलिटी टू ट्रांसलेट, एडिट एंड रीराइट इट्स ओन कोड। खुद के ही कोड को क्या कर देगा? ट्रांसलेट कर देगा, अपडेट कर देगा, एडिट कर देगा, रीराइट कर देगा। सो फ्रेंड्स इतना डेंजर वायरस है ये मेटाफॉर्मिक वायरस। ठीक है, इट कंसिडर्स द मोस्ट affected computer virus and it can do the serious damage to the system if it is not detected quickly. अगर उसको जल्दी से क्विकली जो है डिटेक्टेड नहीं किया गया तो आपके सिस्टम और पर्टिकुलर उस नेटवर्क पर बहुत डेंजर हो सकता है वायरस ये। ठीक है, क्योंकि हर इटरेशन में, हर लूप में ये अपने आप को कोड को क्या करेगा? चेंजेस करता रहेगा। तो आप उसको जल्दी से डिटेक्ट भी नहीं कर पाएंगे। जितना हो सके क्विकली इसको डिटेक्ट करके इसको रिमूव कर दीजिए ताकि आपका सिस्टम क्या है? वो सेफ हो सके। तो ऐसा जो वायरस है उसको क्या नाम दिया गया है? मेटाफॉर्मिक वायरस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, an accountant office has 4 employees. ठीक है, they have the 4 computers and 2 printers. What kind of network would you suggest they installed? ठीक है, क्या कहेंगे उसे हम? सो फ्रेंड्स एक ऑफिस है, 4 एम्प्लॉय है, ठीक है, 4 कंप्यूटर्स हैं, 2 प्रिंटर्स हैं, तो ऐसे को क्या कहेंगे हम?
क्लाइंट सर्वर तो हो नहीं सकता, बेसिकली इट्स अ पीयर टू पीयर नेटवर्क। ऑप्शन बी, इंट्रानेट नहीं है, मैन नहीं है, ठीक है। क्लाइंट सर्वर, यहाँ पे कोई सर्वर तो इंस्टॉल है नहीं, तो बेसिकली कैसा नेटवर्क बन गया, ये एक पीयर टू पीयर नेटवर्क बन गया, 1 to 1 P2P नेटवर्क। इट इज ग्रुप ऑफ कंप्यूटर each of which acts as a node for sharing the files, ठीक है, within a group instead of having the central server। यहाँ पे कोई सेंट्रल सर्वर नहीं है, इसलिए क्लाइंट सर्वर कंप्यूटर नहीं हो सकता। To act as a shared device, each computer acts as a server, ठीक है, for a file stored in a group। यहाँ किसी पर्टिकुलर एक कंप्यूटर को हम सर्वर नहीं कह सकते, सारे जितने भी कंप्यूटर्स इस नेटवर्क में जुड़े हैं उन सबको हम क्या कहेंगे, वो सर्वर की तरह ट्रीट करेंगे। और हर कंप्यूटर फाइल शेयरिंग के लिए या किसी दूसरे पर्पस के लिए यूज में किया जा सकता है। ऐसे नेटवर्क को हम क्या कहेंगे, पीयर टू पीयर नेटवर्क, P2P, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 495, अ फ्री फाइल स्टोरेज एंड फाइल शेयरिंग सर्विस प्रोवाइडेड बाय द माइक्रोसॉफ्ट व्हेन यू साइन अप फॉर माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट इज, ठीक है। फाइल स्टोरेज के लिए, फाइल शेयरिंग के लिए नॉर्मली जैसे जो गूगल है वो ड्रॉप बॉक्स की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है ना, गूगल ड्राइव, ठीक है। ड्राइव पर हम जो है डेटा स्टोरेज कर सकते हैं, ठीक है, गूगल के लिए। तो ये आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट के लिए क्या हम वो है, ठीक है, ऐसा कौन सा है जिसमें हम माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट के थ्रू लॉग इन करके हम ये सब कुछ काम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उसके लिए माइक्रोसॉफ्ट ने जो टेक्नोलॉजी रेडी की है वो है वन ड्राइव। क्या नाम है उसका, वन ड्राइव, ठीक है। वन ड्राइव किसकी टेक्नोलॉजी है, माइक्रोसॉफ्ट की है। गूगल ड्राइव गूगल की है, ठीक है। आई क्लाउड बेसिकली ये मैक ओएस में, मैकिंतोश में अप्लाई होती है। AWS जो है अमेजॉन क्लाउड स्टोरेज के लिए यूज में लिया जाता है। अमेजॉन वेब सर्विसेज, क्लाउड की जितनी भी सर्विसेज है उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए AWS यूज किया जाता है। फुल फॉर्म है अमेजॉन AWS, अमेजॉन वेब सर्विसेज, ठीक है। और डी क्लाउड ये एक अनदर क्लाउड है। तो माइक्रोसॉफ्ट के लिए हम क्या यूज में लेते हैं फ्रेंड्स, वन ड्राइव, ठीक है, याद रखिएगा फ्रेंड्स, फाइल शेयरिंग के लिए और फाइल स्टोरेज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 496, व्हाट इज द मेन प्रोटोकॉल यूज्ड टू एक्सेस द डेटा ऑन www वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। क्या यूज में लेते हैं इसके लिए, तो फ्रेंड्स इसके लिए हम यूज में लेते हैं दैट इज HTTP, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। अगर हमें लो फाइल शेयरिंग करनी है तो हम यूज में लेंगे HTTP, और अगर हमें हाई बड़ी फाइल शेयर करनी है तो हम यूज में लेंगे FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। HTML एक लैंग्वेज है जो वेब पेजेस बनाने के लिए काम में ली जाती है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और SMTP एक प्रोटोकॉल है जो मेल ट्रांसफर के लिए यूज में लिया जाता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। FTP का एक और वर्जन है TFTP, ट्रिवियल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आपको हर प्रोटोकॉल का उसका यूजेज, उसका पोर्ट नंबर, ये सब कुछ ध्यान में होना चाहिए फ्रेंड्स। और कौन सा प्रोटोकॉल किस लेयर पर काम करता है ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग जो आंसर होगा वो है C, HTTP, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 497, DNS is defining at which layer of TCP/IP model? DNS, डोमेन नेम सर्वर, ठीक है, डोमेन नेम सर्विस। तो फ्रेंड्स ये जो प्रोटोकॉल है वो है एप्लीकेशन लेयर का, जो सबसे लास्ट लेयर है, जिसे जो यूजर के जो सबसे नजदीक जो लेयर होती है वो कौन सी है, एप्लीकेशन लेयर। तो TCP/IP मॉडल में सबसे जो लास्ट लेयर है, OSI के मॉडल में भी सबसे जो लास्ट लेयर है वो कौन सी है, एप्लीकेशन लेयर। तो DNS जो है एक एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल है। नेक्स्ट क्वेश्चन 498, a distributed network configuration in which all data information pass to the central computer। सेंट्रल कंप्यूटर, जैसे ही सेंट्रल कंप्यूटर वर्ड आ जाए तो आप समझ लीजिए हम किस नेटवर्क की बात कर रहे हैं, स्टार नेटवर्क की बात कर रहे हैं। और यहाँ पे जो टोपोलॉजी जो अप्लाई होगी उसे हम क्या कहेंगे, स्टार टोपोलॉजी, ठीक है। रिंग नेटवर्क नहीं हो सकता, बस नेटवर्क नहीं हो सकता, ठीक है। फ्रंट टू पॉइंट नेटवर्क भी सही नहीं है, ऐसा कोई नेटवर्क नहीं है। तो यहाँ पे सेंट्रल कंप्यूटर जब भी हम बात करें, आपको वर्ड्स पकड़ने हैं फ्रेंड्स, तो सेंट्रल कंप्यूटर के लिए हम स्टार टोपोलॉजी जो है वो यूज में लेंगे, स्टार नेटवर्क यूज में लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 499, व्हाट इज JSP? JSP क्या है, तो पहले तो मैं बता दूं JSP की फुल फॉर्म क्या है, जावा सर्वर पेजेस, ठीक है। ये एक वेबसाइट डिजाइनिंग के लिए काम आती है फ्रेंड्स। और
जो है ये है सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, वेबसाइट की प्रोग्रामिंग के लिए हम JSP का यूज पे लेते हैं। जावा सर्वर पेजेस, आपने बहुत सारी वेबसाइट का एक्सटेंशन JSP देखा होगा फ्रेंड्स, जैसे PHP है, ठीक है, ASP है, वैसे ही HTML है, वैसे JSP भी एक वेब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो फ्रेंड्स कैसी है, सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, JSP कैसी है, सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सो आज के इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 500, which of the following is a form of virus explicitly designed to hide itself from detection by antivirus software। ठीक है, ऐसा वायरस है जो अपने आप कोई क्या कर दे, हाइड कर दे और एंटीवायरस के स्कैन करने पर भी नजर ना आए। ठीक है, ये भी एक डेंजर कैटेगरी का वायरस है फ्रेंड्स। तो उस वायरस का नाम है स्टेल्थ वायरस, स्टेल्थ, ऑप्शन ए। मैक्रो पॉलीमॉर्फिक, ठीक है, पैरासिटिक नहीं, और ऑप्शन नन ऑफ द अबव नहीं, उसका नाम है स्टेल्थ वायरस। ठीक है, जो अपने आप को ही हाइड कर दे और एंटीवायरस के स्कैन करने पर भी न आए। ठीक है, क्या कहेंगे उसको हम, स्टेल्थ वायरस। हिडन कंप्यूटर वायरस दैट अटैक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, पोजेसेस एंड अवॉइड्स टिपिकल एंटीवायरस और एंटी मालवेयर स्कैन्स। ठीक है, अपने आप को क्या करता है, प्रिवेंट कर लेता है। ठीक है, एंटीवायरस और एंटी मालवेयर स्कैन पर करने पर भी। ठीक है, स्टेल्थ वायरस हाइड इन फाइल्स, ठीक है, पार्टीशंस एंड बूट सेक्टर आर अडेप्ट एट डेलिबरेटली अवॉइडिंग द डिटेक्शन। ठीक है, डिटेक्शन करने पर भी अपने आप को जो है हाइड करके रखे, उसे हम क्या कहेंगे, स्टेल्थ वायरस। ठीक है, सो फ्रेंड्स ये थे आज के पार्ट के 50 क्वेश्चंस। ठीक है, और कुछ जनरल अवेयरनेस भी ताकि क्वेश्चंस थे कंप्यूटर के रिगार्डिंग। आपको इन सारे क्वेश्चंस को काफ़ी करने से काफ़ी सारे कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे फ्रेंड्स। लेकिन फिर भी अगर आपके माइंड में कोई डाउट है कंप्यूटर या कंप्यूटर फंडामेंटल और कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं, आपके माइंड में कोई भी डाउट है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर भेजिए। आज के रिगार्डिंग की कोई डाउट है फ्रेंड्स वीडियो के रिगार्डिंग, तो भी हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर भेजिए, हम उसका आंसर ज़रूर देंगे। और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स प्लीज़ इसको लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।